200 सालों से अमेरिका जिस अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को अपना रहा था, अब उसे भारत ने भी अपनाना शुरू कर दिया है। दरअसल अमेरिका दुनिया के देशों में डर दिखा करके चुपके से अपने हथियार बेच लेता है, लेकिन इस बार अमेरिका की चाल उल्टी पड़ गई क्योंकि भारत के सामने कई ऐसे ऑफर्स आए जिससे अमेरिका को मजबूरन अपने एडवांस टेक्नोलॉजीज भारत के सामने पेश करनी पड़ रही है। दरअसल रूस, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों ने भारत को खुले ऑफर दे दिए हैं अपने पूरे इंजन टेक्नोलॉजी शेयरिंग और उसके आईपी राइट्स, इसके अलावा कोड डेवलपमेंट के लिए, यानी कि जो भी इंजन भारत के लिए तैयार किया जाएगा वो पूरी तरीके से भारत का होगा। अब ऐसे में अमेरिका के हाथ से बिलियंस ऑफ डॉलर की डील ना चली जाए, इसीलिए अब 414 इंजन के ईपीई वेरिएंट जिसका पावर है 116 किलोन्यूटन, जल्द ही भारत के लिए इसके ऑफर सामने आएंगे। दूसरी खबर भारतीय नौसेना से, जहां पर भारतीय नौसेना ने इटली के कंपनी के साथ हैवी वेट टॉर्पीडो खरीदने के लिए करीब 1896 करोड़ रुपए की एक बड़ी डील साइन की है। तीसरी खबर भारत और इजरायल से, जहां पर नेक्स्ट मंथ दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच ट्रेड और डिफेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। जानते हैं आज के इस वीडियो में तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो अमेरिका से आ रही अपडेट क्या है, इससे पहले जानते हैं कि बेसिक क्या है। यानी कि जिस F414 इंजन की नई डील के प्रस्ताव भारत के सामने आने जा रहे हैं, जिसके लिए भारत ने ऑलरेडी ऑप्शन तलाशने शुरू कर दिए हैं, वो डील भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है। दरअसल अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक, जो कि हमारे तेजस MK1 के लिए इंजन बना रही है, दैट इज F404 इंजन, जिसकी 5 यूनिट भारत में डिलीवर की जा चुकी हैं। बची यूनिट्स अगले 1 से 2 सालों के अंदर भारत को डिलीवर कर दी जाएंगी। और भारत ने तेजस MK1 के लिए अमेरिका के साथ 200 से भी ज्यादा इंजन खरीदने के नए समझौते साइन कर रखे हैं। लेकिन जब बात आती है तेजस MK2 की, तो यहाँ पर भारत ने थोड़ा सा ट्विस्ट गेम खेला। भारत ने जनरल इलेक्ट्रिक से कहा कि अगर हम अपने तेजस MK2 के अंदर आपके ही जनरल इलेक्ट्रिक के 414 इंजन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपको 80% टेक्नोलॉजी शेयर करनी होगी। इनिशियली तो अमेरिका ने इन बातों को नहीं माना, लेकिन समय के साथ और भारत के पास आ रहे अच्छे ऑप्शंस को देखते हुए अमेरिका ने इस बात पर फिलहाल सहमति जता दी है। अब अमेरिका पहले जो ये डील $1 बिलियन में होनी थी, उसे $1.5 बिलियन तक खींच करके ले गया, लेकिन टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर सहमति लगभग बन चुकी है। वहीं जनरल इलेक्ट्रिक नॉर्मल इंजन F414 को तैयार करती है, लेकिन इसका भी एक एडवांस वर्जन है जिसे F414 EPE यानी कि इनहेंस परफॉर्मेंस इंजन कहा जाता है, और इसकी पावर F414 से बहुत ही ज्यादा है। इसलिए भारत ने भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अब इसके भी ऑप्शन तलाशने शुरू कर दिए हैं। आप समझते हैं कि रिपोर्ट्स क्या हैं। भारतीय रक्षा क्षेत्र में जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन का सौदा एक ऐतिहासिक स्टोन माना जा रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि केवल मौजूदा इंजन तक सीमित नहीं रहना, बल्कि आगे चल के हमें अपने फाइटर जेट्स को और ज्यादा आधुनिक करना होगा। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अब इसके और भी ज्यादा पावरफुल इंजन यानी कि F414 EPE यानी कि इनहेंस परफॉर्मेंस इंजन को डेवलप करने और इसकी टेक्नोलॉजी लेने पर काम करना शुरू कर दिया है। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच तेजस MK2 के लिए 99 F414 इंजनों का को प्रोडक्शन डेवलपमेंट पर बातचीत हुई। 80% टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर सहमति बनी है, लेकिन जैसे से भारतीय लड़ाकू विमान जैसे कि MK TEDBF जो कि नेवी के लिए इस्तेमाल होने वाले फाइटर जेट्स हैं, इन्हें और ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दुनिया 5th जनरेशन 6th जनरेशन की तरफ जा रही है। और डेफिनेटली हम सिर्फ 5th जनरेशन तक लिमिटेड नहीं रह सकते हैं, लेकिन हम उतना बड़ा भी गेम नहीं खेल सकते हैं कि हमें 6th जनरेशन के लिए भी डिपेंडेंट रहना पड़े। इसलिए भारत चाहता है कि MK जैसे प्रोग्राम को सेम ऐसे फ्रेम पर तैयार किया जाए कि कुछ अपग्रेडेशन के साथ हम इसे 5th जनरेशन या फिर 5.5 जनरेशन ऑलमोस्ट 6th जनरेशन के नियर ले जा पाए, यानी कि युद्ध की स्थिति में भारत अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो ये कुछ स्ट्रेटजी भारत सरकार की है, और MK TEDBF में अधिक हथियारों, उनके इंटीग्रेशन, रडार और बहुत ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए हमें 116 किलोन्यूटन वाले F414 EPE की जरूरत पड़ेगी। अब अगर कंपैरिजन किया जाए अमेरिका के साथ, जो हमने F414 यानी कि INS6 की जो डील कर रखी है, और वहीं EP की बात की जाए और थोड़े से कंपैरिजन की, तो नॉर्मल इंजन 98 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है, लेकिन EPE 116 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। इसके अलावा 18 से 20% का हमें ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। और नॉर्मल F414 तेजस MK2 MK1 के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर भारी लोड के साथ हमें फाइटर जेट ऑपरेट करना होगा, तो डेफिनेटली हमें एक पावरफुल इंजन चाहिए। और ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पावरफुल इंजन में लगे होते हैं पावरफुल रडार्स, बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, और जब आपका इंजन ताकतवर नहीं होगा तो इनफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाएगा।
फाइटर जेट को पावर देने के लिए और ज़्यादा थ्रस्ट चाहिए और ये सारी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हमें ज़्यादा ताकत वाला इंजन चाहिए ही चाहिए। फिलहाल इस चीज़ पर हो रही बात अमेरिका तक पहुंच चुकी है। देखते हैं अमेरिका इस पर क्या रिएक्शन देता है, क्योंकि भारत के सामने साफरान, रोल्स रॉयस और रूस के बड़े ऑफर्स हैं जहां पर पूरी टेक्नोलॉजी शेयरिंग भारत के साथ की जा रही है। अगर अमेरिका इस बात पर सहमति नहीं जताता तो शायद अमेरिका के हाथ से ये एक और $1 बिलियन की डील जा सकती है। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि टेक्नोलॉजी के साथ हमें इंजन लेना चाहिए या फिर नहीं। अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। दूसरी खबर भारतीय नौसेना से, जहां पर रिसेंटली भारत सरकार ने सेना और नौसेना के लिए करीब 4,666 करोड़ रुपए की नई डील्स को फाइनलाइज किया है। इसमें आर्मी के लिए एडवांस कार्बाइन और नेवी के लिए टॉर्पीडो खरीद शामिल है। इसके तहत इटली की बक्सा सबमरीन सिस्टम के साथ समझौता साइन किया गया और इस डील में कलवारी क्लास सबमरीन के लिए और अन्य इक्विपमेंट्स भी खरीदे जाएंगे। फिलहाल इटली के साथ हुई डील को डिकोड करते हैं, जहां पर भारत सरकार अपनी इस डील में करीब 1896 करोड़ रुपए की डील इटली के हाथ में सौंप चुका है। इस डील के तहत इटली से इंडियन नेवी को 2028 से 2030 के बीच एडवांस कलवरी क्लास पनडुब्बियों के लिए 48 हैवी वेट टॉर्पीडो मिलेंगे। टॉर्पीडो के लिए भारत ने इटली की जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसे टॉर्पीडो सिस्टम के क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर कहा जाता है। ये एडवांस टॉर्पीडो समंदर के अंदर या फिर ऊपर दुश्मन पर हर तरीके से चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि भारत आखिर इन्हें अपने देश के अंदर क्यों नहीं तैयार कर रहा। फिलहाल एग्जैक्टली इस डील को डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि कितने % यहाँ पर मेड इन इंडिया कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाएगा और कई बार हमें फुल्ली चीजें इंपोर्ट करानी पड़ सकती हैं, बिकॉज टॉर्पीडोज की बहुत ज्यादा नीड नहीं है समुद्र के अंदर। और दूसरी साइड देखा जाए तो अगर किसी भी चीज को मेड इन इंडिया प्रोड्यूस करने में हम ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं या फिर उसे देश के अंदर प्रोड्यूस करने में हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो इससे ज्यादा अच्छा है कि हम उसे इंपोर्ट करा लें। बहुत सारे डिफेंस सेक्टर में हम बहुत सारी चीजें देश के अंदर खुद से तैयार कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज और कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए हमें ये चीजें इंपोर्ट करानी पड़ती हैं। बाकी इस तरीके के समझौतों पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और इजरायल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर नेक्स्ट मंथ दोनों देशों के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है। रिसेंटली छपे इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल के व्यापार प्रतिनिधियों की एक नई टीम दिल्ली पहुंचने वाली है ताकि स्ट्रेटजी, फ्रेमवर्क और जो कि गेटवे इश्यूज आ रहे हैं दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड को लेकर के उन्हें रिजॉल्व किया जा सके। इसके अलावा कॉमर्स मिनिस्ट्री के अधिकारियों के अनुसार यह बैठक नवंबर 2025 में TOR का अगला कदम हो सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसे व्यापक समझौते की नींव रखना है जो दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ साथ बिजनेस को और ज्यादा एनहांस करे। अगर इंपॉर्टेंट डेटा की बात करें तो पिछले फाइनेंशियल यानी साल 2024-25 में रेड सी के अंदर हो रही टेंशन के बावजूद भी दोनों देशों के बीच ट्रेड बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन निर्यात में घटत आई। इसीलिए इस तरीके के ट्रेड एग्रीमेंट अब जरूरी हो चुके हैं। अगर डेटा की बात की जाए तो भारत का निर्यात इजरायल को $2.14 बिलियन रहा, जो कि साल 2024 वाले फाइनेंशियल ईयर में $4.52 बिलियन था, यानी कि 52% की कमी। इंपोर्ट्स की बात की जाए $1.84 बिलियन का हमने इंपोर्ट करा है, जबकि पिछले साल से ये 26% की घटत आई है। व्यापार दोनों देशों के बीच $3.62 बिलियन का होता है, लेकिन यहाँ पर हथियारों को शामिल नहीं किया जा रहा। अब इजरायल के साथ होने वाले फ्री ट्रेड के अंदर मेडिकल इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजीज, डिफेंस सेक्टर में, स्पेस सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्रीकल्चर, टेक सर्विसेज, इन सब पर समझौते साइन होंगे। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप इन सभी रिपोर्ट्स पर कमेंट्स में प्रयास जरूर लिखिए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।